देखिएगा अब एसएचएम के हम टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, यानी कि प्रत्यास्थ धागों की गति। अब इसमें क्या होगा, प्रत्यास्थ धागा होगा यानी कि इलास्टिक स्ट्रिंग होगी और उसके साथ कोई पार्टिकल बंधा हुआ होगा और उसकी गति के बारे में हमें विचार करना है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग और स्प्रिंग। फिजिक्स में हुक का नियम सिखाया जाता है। जहाँ भी प्रत्यास्थ धागे आ जाते हैं, इलास्टिक स्ट्रिंग आ जाती है या स्प्रिंग आ जाती है, वहाँ पर प्रत्यास्थता का नियम लागू होता है। प्रत्यास्थता में हुक का नियम पढ़ाया जाता है। फिजिक्स वाले कहते हैं कि प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होगा। हमारे पास है इलास्टिक स्ट्रिंग आने वाली है, तो इलास्टिक स्ट्रिंग में धागे होंगे और धागे को जब टाइट करके बांधा जाएगा तो उसमें टेंशन होगी। उस टेंशन के लिए फार्मूला मैं देने वाला हूँ। ये है हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती है। स्ट्रेस इज इक्वल टू लैम्डा इनटू स्ट्रेन। यहाँ लैम्डा कांस्टेंट आ चुका है। देयर लैम्डा इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लैम्डा जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता गुणांक है। अब हम मैथ में हम इसका रूप बना लेते हैं। अब ये है टेंशन इज गिवन बाय, ये ध्यान रखिएगा जितने भी अब सब आने वाले क्वेश्चन में सब में फार्मूला लगेगा। टेंशन इज गिवन बाय टी इक्वल टू फार्मूला लगना है लैम्डा एल माइनस ए अपॉन ए। ये ध्यान रखिएगा एल जो है वो एक्सटेंडेड लेंथ है, एक्सटेंडेड लेंथ, और ए जो है वो नेचुरल लेंथ है। तो एक्चुअल में विकृति लिखी हुई है, एल जो है बढ़ी हुई लंबाई है, ए असली लंबाई है, तो एल माइनस ए करेंगे तो लंबाई में वृद्धि हो जाएगी और अपॉन में ए पड़ा हुआ है। तो यानी कि इस तरह से फार्मूला हो जाता है आपका टी इक्वल टू लैम्डा, ऊपर आ जाएगा एक्सटेंशन इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ। अब इस तरह से आने वाले क्वेश्चंस में आप टी का फार्मूला, टेंशन का फार्मूला लगाने वाले हैं। ऊपर टी इक्वल टू लैम्डा प्रत्यास्थता गुणांक है, ऊपर आ जाएगी लंबाई में वृद्धि और नीचे आ जाएगी नेचुरल लंबाई यानी कि वास्तविक लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि और बटे में जब वास्तविक लंबाई करते हैं तो विकृति बन जाती है। तो इस तरह से टी इक्वल टू लैम्डा और इनटू में विकृति पड़ी होगी। अब इस पर बेस हम क्वेश्चन करते हैं। अब आप आते हैं एक्सरसाइज 3B पर। एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B में है ए पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक m द्रव्यमान का कण सरल आवर्त गति कर रहा है। मोशन इन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। और वो जो सरल आवर्त गति हो रही है वो दो बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हो रही है। ऑन ए स्मूथ टेबल, एक टेबल पर दोनों बिंदु है ये। एंड इज कनेक्टेड विद दीज पॉइंट बाय इलास्टिक स्ट्रिंग। और इन दोनों पार्टिकल बांधा गया है A और B बिंदु से, वो इलास्टिक स्ट्रिंग की सहायता से बांधा गया है। हुज टेंशन इन इक्विलिब्रियम आर एच टी। और प्रत्येक की जो टेंशन है साम्य अवस्था में, ध्यान दीजिएगा साम्य अवस्था में लगने वाला नेट बल जो होता है वो 0 होता है। तो साम्य अवस्था जब लेने जाएंगे तो साम्य अवस्था में जो टेंशन है वो T है। शो दैट द टाइम ऑफ एन ऑक्सीलेशन इज 2 पाई अंडर रूट m l l डैश अपॉन t l प्लस l डैश। आवर्तकाल सिद्ध करना है 2 पाई अंडर रूट m l l डैश अपॉन t l प्लस l डैश, वेयर l, l डैश आर द एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग। जहाँ l और l डैश जो है
वो एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग है, यानी कि लंबाई में वृद्धि है बियॉन्ड देयर नेचुरल लेंथ, उनकी नेचुरल लेंथ से परे। यानी कि जब आप साम्य अवस्था में डालेंगे, जब साम्य अवस्था में आप बांधेंगे पार्टिकल को, तो जो धागे की असली लंबाइयाँ हैं उनसे थोड़ा सा बढ़ जाएंगी, और साम्य अवस्था में जो कण है आपको विराम में रखना है, उसके बाद इसे आप थोड़ा सा विस्थापित करेंगे। जो बुक के एग्जाम्पल भी अगर आप करेंगे तो उसमें 2-2 डायग्राम बनाएंगे, बुक में जो है 1-1 डायग्राम बना रखा है। आप क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इस जैसे ही क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेंगे। देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन है, ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। ये मेज पर मेरे 2 पॉइंट हैं, ए और बी, ये दोनों एक क्षैतिज रेखा में स्थित है। एक पार्टिकल को बांधा गया है और दोनों धागे जो है वो कसे गए हैं, और जबकि नेचुरल लंबाई से जो वृद्धि दे रखी है वो एल और एल डैश दे रखी है। मान लीजिएगा मेरा पार्टिकल यहाँ है, ऊपर मेरा पार्टिकल है, और मास इस समय स्मॉल एम है, स्मॉल एम का पार्टिकल है। इस समय ये साम्य अवस्था में है, तो पार्टिकल पर जो लगने वाला बल है वो 0 है। ए ओ धागा जो है, इसमें मान लेता हूँ मैं लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल हुई है, और जो दूसरा वाला धागा है उसमें लंबाई में वृद्धि में एल डैश, लंबाई में वृद्धि एल डैश ले लूँगा जो हमें दी गई है। अब ऐसे लेते हैं, अब इसकी कुछ नेचुरल लंबाई लूँगा मैं, और 2 धागे हैं, अब एक इधर का धागा हो गया, एक इधर का धागा हो गया, तो इनकी नेचुरल लंबाई में लेने वाला हूँ। मान लीजिए मैं इसकी नेचुरल लंबाई स्मॉल ए लेता हूँ और दूसरे वाले की नेचुरल लंबाई जो है स्मॉल बी लेता हूँ। ऐसे ले लेते हैं लेट, ऐसे ले लेते हैं बल्कि लेट ए कॉमा ए डैश आर नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स ए ओ एंड बी ओ। जो धागे हैं, एक धागे का नाम ए ओ हो गया, दूसरे धागे का नाम बी ओ हो गया, इनकी जो असली लंबाइयाँ हैं वो ए और ए डैश है। अब इन्हें खींच करके बांधा गया है, एक की लंबाई में वृद्धि एल कर रहा है, दूसरे की लंबाई में वृद्धि एल डैश कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो जाएगी वो ए प्लस एल हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी ए प्लस ए डैश प्लस एल डैश। और चूँकि धागे खींच करके बांधे गए हैं तो दोनों धागों की लंबाई हमारी बढ़ चुकी है, ए प्लस एल हो गई है, दूसरे की ए डैश प्लस एल डैश हो गई है। अब ध्यान रखिएगा, धागे में जो टेंशन होती है, आप यहाँ पर धागे में जो टेंशन लेंगे वो स्थिर बिंदु की ओर लेंगे। अब ये साम्य अवस्था की पोजीशन है, तो इधर धागे की टेंशन टी और इसकी भी टी डाल दीजिएगा, ये देखिएगा टी। टी की डायरेक्शन का ध्यान रखना है। जब स्थिर बिंदु से आप पार्टिकल को बांधेंगे धागे की सहायता से, जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वो स्थिर बिंदु की ओर होनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं, let O be the position of equilibrium, let O be the position of equilibrium of particle of mass m। द्रव्यमान m का जो कण है उसकी जो साम्य अवस्था की पोजीशन है वो O है। अब इसमें आप हुक्स लॉ लगा दीजिएगा, बाई हुक्स लॉ। अब साम्य अवस्था है तो दोनों तरफ टेंशन बराबर होगी, चूंकि परिणामी 0 होगा, तो T इक्वल टू लैम्डा, धागा एक ही है। अब इसमें जो है 2 स्ट्रिंग है, अब ये बता देता हूँ मैं, इसमें जॉइनिंग द पॉइंट्स कनेक्टेड बाय इलास्टिक स्ट्रिंग हुज टेंशन आर, एल और एल डैश दे रखा है। प्रत्यास्था गुणांक अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, जब वो देगा तभी अलग लेंगे इसे। प्रत्यास्था गुणांक लैम्डा हो गया है, और हमारा फार्मूला था लंबाई में वृद्धि बटे ओरिजिनल लंबाई। तो पहले वाले अगर एओ वाले धागे की देखेगा तो नेचुरल लेंथ स्मॉल ए है, तो लंबाई में वृद्धि एल हो चुकी है, तो ये हो जाएगा टी लैम्डा एल अपॉन ए इजिकल टू, दूसरे में आएंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा एल डैश अपॉन ए डैश। यह ध्यान रखना है, जब भी आप हुक का नियम लगाने जा रहे होंगे तो लैम्डा के साथ ऊपर लंबाई में वृद्धि होगी, और नीचे जो है ओरिजिनल लंबाई यानी कि नेचुरल लेंथ आपकी आ जाएगी। तो यहाँ से आपको मिलेगा एल अपॉन ए इजिकल टू एल डैश अपॉन ए डैश इजिकल टू टी अपॉन लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर 1 जो है मेरी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 मेरी तैयार हो गई है।
अभी पार्टिकल ने अपनी SHM शुरू नहीं करी है। अब पार्टिकल SHM तब शुरू करेगा जब इसे आप थोड़ा सा साम्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ देते हैं। वो इसकी साम्य स्थिति है, अब इसे थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दीजिएगा। ये A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट O है। थोड़ा सा मैं धागा खिसका देता हूँ। ये बिंदु P हो गया। यहाँ पर पार्टिकल m द्रव्यमान का है और यहाँ पर आपने x धागा दे दिया है। अब ये लंबाई आपकी इधर a प्लस एल थी और ये लंबाई थी आपकी a डैश प्लस एल डैश। अब यहाँ पर ये धागा आपका हो चुका है। अब यहाँ देखिएगा, जो पहले धागा O तक था वो P तक पहुँच गया है। ध्यान रखना इस बात का, जो धागा पहले AO था, O तक बंधा हुआ था, वो बढ़ करके P तक पहुँच चुका है। और जो धागा BO था वो घट करके थोड़ा सी लंबाई में उसकी कमी हो गई है, वो P तक आ गया है। अब AP धागे की टेंशन है T1 मान लेते हैं और BP धागे की टेंशन T2 ले लेते हैं। तो ध्यान रखना है, टेंशन जो है वो स्थिर बिंदु की ओर लेनी है। इधर मैं लिख देता हूँ T1 और इधर लिख देता हूँ मैं T2। और वो ध्यान रखना है आपको, वो मूल बिंदु का काम करेगा क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से लेना है। अब इधर राइट हैंड साइड में मैंने x माना है, तो आप ये समझिएगा इधर मेरी x एक्सिस है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा x की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा वो प्लस लिया जाएगा और जो x की विपरीत दिशा में होगा वो माइनस लिया जाएगा। अब दोबारा मैं हुक्स लॉ लगाऊंगा इसमें। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं। लेट द पार्टिकल इज displaced up to P such that OP is equal to x। OP x मान लिया है। The equation of motion at P is, गति की समीकरण बनाने वाले हैं। अब इस समय आप न्यूटन का नियम लगाने वाले हैं। द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास m हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा d2x/dt²। अब देखिएगा डिफरेंशिएशन की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, d2x/dt² है। अब यहाँ t2 देखिएगा सही है, लेकिन t1 देखिएगा बाईं तरफ जा रहा है x की निगेटिव डायरेक्शन में, तो t2 को आप प्लस लेंगे और t1 को माइनस लेंगे। तो इक्वल टू हो जाएगा t2, ब्रैकेट में लिख देंगे टेंशन इन स्ट्रेन BP माइनस t1, ये हो जाएगा टेंशन इन स्ट्रेन AB। अब स्ट्रिंग के नाम ध्यान रखिएगा, पहले स्ट्रिंग O तक बंधी हुई थी, लेकिन जब मैं दाईं तरफ इसे खिसकाता हूँ तो स्ट्रिंग P तक पहुँच जाती है। तो बाई वाली स्ट्रिंग का नाम AP हो जाता है, दाई वाली स्ट्रिंग का नाम जो है वो BP हो जाता है। अब यहाँ पर मैं हुक्स लॉ लगाने वाला हूँ। यूज हुक्स लॉ, तो ये हो जाता है m d2x/dt² इक्वल टू लैम्डा। अब हुक्स लॉ लगाने के लिए आपको लंबाई में वृद्धि चाहिए होगा, तो डायग्राम में जो लंबाई होती है वो खिंची हुई लंबाई होती है, उस लंबाई में से आप ओरिजिनल लंबाई घटा दीजिएगा। अब देखिएगा जो T2 है वो टेंशन किस में है, BP में। अब B से लेकर के P तक की लंबाई देखिएगा A डैश प्लस L डैश। B से P तक की लंबाई अगर आप लेंगे तो यहाँ तक की A डैश प्लस L डैश है, इसमें से माइनस x कर देंगे, माइनस s। ये वो लंबाई है जो डायग्राम में दिख रही है B से P तक की। अब इसमें से ओरिजिनल घटा दीजिएगा, माइनस ओरिजिनल A डैश अपॉन ओरिजिनल A डैश माइनस लैम्डा। अब देखिएगा स्ट्रिंग का नाम AP, स्ट्रिंग का नाम क्या है AP। A से P तक की लंबाई नापिएगा पहले, ये A हो जाएगा, प्लस का L हो जाएगा, प्लस का X हो जाएगा। ये A से P तक की लंबाई हो गई है, माइनस इसमें से ओरिजिनल माइनस कर दीजिएगा, माइनस A बटे ओरिजिनल A। अब यहाँ A डैश कटेगा, ये हो जाता है A डैश तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, L डैश माइनस x अपॉन A डैश माइनस लैम्डा, यहाँ A कट जाएगा, L प्लस x अपॉन A। तो ये हो जाता है m d2x/dt² इक्वल टू लैम्डा L डैश अपॉन A डैश माइनस लैम्डा L अपॉन A, और यहाँ पर हो जाता है माइनस का लैम्डा
अब ये x वाली टर्म ले लेते हैं, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ से x मैं कॉमन ले लेता हूँ, x लैम्डा कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1/8 + 1/8s बन जाता है। यहाँ पर देखिएगा ये दोनों टर्म लैम्डा यहाँ से कॉमन है, l'/a' और l/a है, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। यूज इक्वेशन 1, तो ये हो जाता है m/d2x/dt², ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, -x। अब यहाँ देखिएगा ये लैम्डा की वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ से देखिएगा इन दोनों टर्म से देखिएगा, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से अगर लेकर के आएंगे इस वाली टर्म से इस वाली टर्म से लेकर के आएंगे तो λ/a t/l हो जाएगा। लैम्डा अंदर ले जाइएगा, λ/a पढ़िएगा यहाँ, तो ये t/l हो जाता है और प्लस यहाँ t/l' हो जाता है। अब ये आपका हो चुका है यहाँ पर। अब आपका आंसर जो है यहाँ पर तैयार होने वाला है। ये आपका आंसर तैयार हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाता है m/d2x/dt² -x, t कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा l+l' और l'। अब ये हो जाता है d2x/dt² माइनस का t/m आ जाएगा, l+l'/l', इसे ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ये x आ गया। चूँकि अब आपके चैप्टर में चल रहा था d2x/dt² माइनस का dx, तो म्यू की वैल्यू आपकी आ जाती है t/m l+l'/l'। तो ये आपका पीरियड आ जाता है। पीरियड का फार्मूला आपका 2π/√μ था, तो ये 2π आ जाता है, अंडर रूट में m/t आ जाता है और इनको में l+l' आ जाता है। और इस तरह से जो आपका क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाता है। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया है। पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, वो पूरा एक ही वीडियो में आएगा, तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तीसरा क्वेश्चन आप करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है 2 लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग्स आर फास्टेंड टू ए पार्टिकल ऑफ मास m। 2 हल्के स्ट्रिंग की सहायता से एक पार्टिकल m द्रव्यमान का बांधा गया एंड देयर अदर एंड्स आर फिक्स्ड टू द स्ट्रिंग आर टॉट। और दूसरे सिरे जो है स्थिर बिंदु से बांध दिए गए हैं कि स्ट्रिंग जो है वो टॉट रहे, टाइट रहे। द मॉडुलस ऑफ ईच इज लैम्डा, और प्रत्येक का प्रत्यास्था गुणांक जो है वो लैम्डा लेना है। द टेंशन टी, और धागे का तनाव टी लेना है। एंड लेंथ ए एंड बी, और उनकी जो लंबाइयाँ लेनी है वो ए एंड बी लेनी है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो लंबाई दी है इसने, वो किताब वाला कह रहा है कि धागे को टाइट करके बांधना है। जब धागे को वो टाइट कर देगा एक बार, तो उसकी जो लंबाई होंगी वो लंबाई खिंच चुकी होंगी, तो खींचने के बाद जो लंबाई ली गई है वो ए और बी कह रहा है। शो दैट द पीरियड ऑफ 1 ऑक्सीलेशन अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रिंग ए। स्ट्रिंग के अनुदिश जो ऑक्सीलेशन होंगे उनका पीरियड जो है हमें सिद्ध करना है। अब उसी तरह से जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था, उसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी करिएगा। ये ले लीजिएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमारी ओ पोजीशन है, ये एम है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी ए है, यहाँ से लंबाई यहाँ तक की बी है, और धागे में जो टेंशन है वो टी है। जो चीज़ें दी थी उसने दी थी। अब ये ए और बी जो लंबाई है, ध्यान रख लेना, ये नेचुरल लेंथ नहीं है, क्योंकि धागे को खींच करके बांधा गया है, तो ये असली लंबाई नहीं हो सकती। यहाँ पर धागे की लंबाई जो है वो बढ़ चुकी है। अब ऐसे ले लीजिएगा, लेट L1, L2 are natural length of strings AO and BO। जो A और BO वाले धागे हैं उनकी नेचुरल लंबाई जो है मैं L1 और L2 मान चुका हूँ। डायग्राम में जो आप लंबाई A और B देख रहे हैं, ये लंबाई खींचने के बाद की है, ये ध्यान रखना। जो डायग्राम में लंबाई देख रहे होंगे आप, वो खींचने के बाद की होगी। ओरिजिनल लंबाई तब होती है जब धागा ढीला होता है, और जब धागा ढीला होता है तो धागे में कोई टेंशन नहीं होती। अब ऐसे लेते हैं ओ एंड डी है। ए
ए पार्टिकल ऑफ मास m is attached at O। अब आ जाइएगा इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब साम्य अवस्था की शर्त में आ जाइएगा। इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप आ रहे हैं, तो जब आप पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आते हैं तो दोनों में टेंशन टी है, लैम्डा प्रत्यास्थ गुणांक सेम है। इसकी लंबाई देख लीजिएगा ए, डायग्राम में लिखी हुई लंबाई माइनस ओरिजिनल L1 अपॉन ओरिजिनल L1 इक्वल टू लैम्डा यहाँ ए माइनस L2 अपॉन ओरिजिनल L2। सॉरी, दूसरे वाले धागे की लंबाई बी है। मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा, जब धागा खींच करके बंधा होता है तो डायग्राम से जो आप लंबाई लेंगे वो ओरिजिनल लंबाई नहीं होगी, वो खींचने के बाद की होगी। तो ओरिजिनल लंबाई लेने के लिए आपको ए ओरिजिनल लंबाई घटानी पड़ेगी लंबाई में वृद्धि निकालने के लिए। तो ये हो जाता है टी अपॉन लैम्डा इक्वल टू ए अपॉन L1 माइनस 1 बी अपॉन L2 माइनस 1। तो ये हो जाता है टी अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू ए अपॉन L1 इक्वल टू बी अपॉन L2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिएगा। ए हो गया है, बी हो गया है, यहाँ आपका O था, ये P था, यहाँ से यहाँ तक x है, m द्रव्यमान है, ये ओरिजिनल A है, ये ओरिजिनल B है। अब जिससे कि पार्टिकल जो है कण मेरा दोलन गति करना शुरू कर दे, उसके लिए मैंने पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया गया है। अब ये है लैम्डा पार्टिकल is displaced through a distance OP equal to x। पार्टिकल को OP equal to x टू विस्थापित कर दिया गया है। द इक्वेशन ऑफ मोशन एट P एम d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, टेंशन दिखा देता हूँ। AP देखो लंबाई बढ़ गई है, इधर T1 है, इधर T2 है, ये ऑरिजिन हो गया, इधर एक्स एक्सिस हो गई है। अब एक्स एक्सिस इधर हो गई है, T2 आपका प्लस होगा, T1 माइनस होगा, T2 ये हो जाएगा टेंशन ए इसको dp माइनस T1 टेंशन इन स्ट्रिंग ए पे लैम्डा प्रत्यास्थ गुणांक लगा दीजिएगा। टेंशन क्या है, कौन सी स्ट्रिंग में, बीपी में। डायग्राम में लिखी हुई लंबाई माइनस ओरिजिनल, बी से पी तक की देखिएगा, बी माइनस एक्स माइनस ओरिजिनल L2 अपॉन L2। अब इस स्ट्रिंग का नाम दीजिएगा AP। डायग्राम में लिखी हुई लंबाई ओरिजिनल लंबाई, सॉरी बढ़ी हुई लंबाई माइनस ओरिजिनल, माइनस लैम्डा आ गया। डायग्राम में लिखी हुई लंबाई a प्लस एक्स ओरिजिनल माइनस L1 और अपॉन ओरिजिनल L1। ये ध्यान रखना, यहाँ पर x वाली टर्म को अलग रखना है। तो ये माइनस का x है, यहाँ भी माइनस का x हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का लैम्डा x कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 बनेगा। यहाँ पर बन जाएगा x वाली टर्म मेरे पास यहाँ आ चुकी है, और माइनस लैम्डा, यहाँ b माइनस L2 अपॉन L2 है, और यहाँ b माइनस L2 है, और यहाँ a माइनस है, यहाँ माइनस है लैम्डा a माइनस L1 अपॉन L1। ये साइन गलत हो गया है, ये प्लस है। अब यहाँ से देखिएगा, ये वाली कंडीशन देखिएगा, लैम्डा a माइनस L1 अपॉन L1 इक्वल टू लैम्डा b माइनस L2 अपॉन L2। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों हमारी सेम हो चुकी हैं, और ये दोनों वैल्यू हमारी t की है। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, और इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। अब ये यूज़ कर लीजिएगा, यूज इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को यूज़ करिएगा। तो ये आपका आ जाता है m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा x आ गया, और यहाँ देखिएगा, यहाँ 1 अपॉन L1
और यहाँ प्लस का 1/L2 है। अब यहाँ देख लीजिएगा दोनों वैल्यू को आप प्लस करने जा रहे हैं 1/L1 प्लस 1/L2 को। तो यहाँ से ऐसे करते हैं, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई अगर करते हैं यहाँ से लैम्डा अपॉन ए आना चाहिए था, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं टी माइनस के लैम्डा आ जाता है 1/, यहाँ पर माइनस का लैम्डा एक्स है, यहाँ से 1/L1 की वैल्यू जब देखेंगे तो ईसा कर लेते हैं, ये हो जाता है टी प्लस लैम्डा हो जाएगा और अपॉन ए लैम्डा हो जाएगा प्लस यहाँ टी प्लस लैम्डा अपॉन में बी लैम्डा हो जाएगा, ये प्लस का टी है ये माइनस का टी है, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ से d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस का x t प्लस लैम्डा कॉमन हो जाएगा 1/a प्लस 1/b हो जाता है, यहाँ से 1/a 1/b हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस का t प्लस लैम्डा ले लीजिएगा, m a b ले लीजिएगा और यहाँ a प्लस b और बाहर हो जाता है x। चूंकि d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का म्यू x होता है, तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू हो जाएगा t प्लस लैम्डा इंटू ए प्लस बी अपॉन एम ए बी। यहाँ सब पीरियड निकाल दीजिएगा, पीरियड इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट म्यू, तो 2 अंडर रूट ऊपर एम ए बी हो जाता है, नीचे हो जाता है t प्लस लैम्डा और a प्लस बी। इस तरह से देखिएगा आपका टाइम पीरियड जो है वो ज्ञात हो जाता है। अभी दो क्वेश्चन आपने देखे, दोनों क्वेश्चन में आपने देखा कि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है डू नॉट डू इट, इसे फोर्थ क्वेश्चन को आप नहीं करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का बचा हुआ है, ये मैं खुद एक्सप्लेन करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 1 अभी आप नहीं कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप नहीं कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 भी मुझे ही कराना पड़ेगा, एग्जाम्पल नंबर 4 भी मुझे ही कराना है। जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 आप कर सकते हैं, मैं उसको डायग्राम में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह से है। एग्जाम्पल नंबर 5 में, एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, एक पार्टिकल सरल आवर्त गति कर रहा है इन द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऑन ए स्मूथ प्लेन एक तल पर एंड इज कनेक्टेड विद दीज पॉइंट बाय इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ ए एंड ए डैश। और इन पार्टिकल को जो बांधा गया है वो ए और जो जिन स्ट्रिंग से बांधा गया है उन स्ट्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो ए और ए डैश है, दो स्ट्रिंग है ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी बीइंग लैम्डा एंड लैम्डा डैश। और जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो लैम्डा और लैम्डा डैश है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों के प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो अलग अलग हैं। शो दैट द पीरियोडिक टाइम इज, तो पीरियोडिक टाइम आपको सिद्ध करना है। अब मैं इसी तरह से डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये ए मेरी पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, यहाँ पर मेरा पार्टिकल है ओ, ये एम द्रव्यमान का है। जो ओरिजिनल लंबाई है इन धागों की वो ए और ए डैश है। जब आप खींच करके बांधेंगे तो इनकी लंबाइयाँ बढ़ चुकी होंगी, तो ये मान लीजिएगा ए प्लस एल और यहाँ ए डैश प्लस एल डैश। और यहाँ पर साम्य अवस्था की पोजीशन में जो धागा है दोनों तरफ धागे में तनाव टी है, बिल्कुल वैसे ही बन चुका है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ओरिजिनल वाली ए और ए डैश है और लंबाई में जो वृद्धि है वो एल और एल डैश है। जो क्वेश्चन में लिया गया था ये उसका उल्टा है इस समय। अब जब दूसरी स्थिति में आप आएंगे, पार्टिकल को सामने स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देंगे, ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया। अब पार्टिकल यहाँ है एम द्रव्यमान का, ये आपने इसे एक्स दूरी विस्थापित कर दिया गया है। यहाँ से आपका ए प्लस एल हो जाएगा, यहाँ से आपका ए डैश प्लस एल डैश हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस धागे की जो टेंशन है, इस टेंशन को मैं T1 कह देता हूँ और इस टेंशन को मैं T2 कह देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे करिएगा जैसे कि मैंने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन किया था,
अब इस बेस पर आप क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 3 सवाल जो है आज के 1 से थे, अभी इसमें 2 वीडियो और लगेंगी इस एक्सरसाइज को ख़त्म होने के लिए, क्योंकि अभी इसमें 2-3 सवाल जो बचे हुए हैं वो बड़े बड़े सवाल बचे हुए हैं।